आप सभी को आपके फैमिली डॉक्टर का प्यार भरा नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ही ख़त्म नहीं हुई है और तीसरी लहर के बारे में बोला जा रहा है। तो सभी की आंखें जो है वो वैक्सीन पे टिकी है, लेकिन बीच में बहुत सारे सवाल पेशेंट पूछते हैं। उनको बहुत सारी आशंकाएं हैं और कुछ अविश्वास भी दिख रहा है। तो आज हम ये वीडियो के ज़रिए देखेंगे कि डे टू डे ओपीडी में, मेरे क्लिनिक में पेशेंट लोग जो क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पूछा जाता है कि क्या सही में वैक्सीन लेना ज़रूरी है? तो जी हाँ, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। उसका कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेते हो तो तीसरी लहर के बारे में जो बात कर रहे हो वो आने की संभावना बहुत ही कम है। एक इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हम सब में पाई जाएगी। तो जी हाँ, ज़रूर वैक्सीन लेना है। और कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? इंडिया में 2 वैक्सीन अभी तक थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और तीसरा अभी स्पुतनिक लॉन्च हुआ है। तो आप कौन सा भी जो आपको अवेलेबल है वो वैक्सीन आपको लेना है। तो वैक्सीन लेने के बारे में एक बहुत डर सा है, लोगों को डर है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ही, हर एक वैक्सीन के बारे में, अगर आपने आपके बच्चों को भी वैक्सीन दिया है, ट्रिपल का, पेंटा वैलेंट या MMR या मीज़ल्स, जब भी कभी आपने आपके बच्चे को वैक्सीन दिया है तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ उनको हुई है, बुखार आया है या उल्टियाँ हुई है। वैसे ही ये वैक्सीन के बारे में भी किसी किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि बुखार आना, बदन दर्द होना, उल्टी मचलाहट होना या थकान महसूस होना। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है जो बीमारी के सामने कुछ भी नहीं है। तो वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या करना है? वैक्सीन लेने के बाद आपको अगर बुखार है तो सिर्फ पैरासीटामोल की एक टैबलेट लेनी है और खुद को हाइड्रेट करना है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, और थकान और बॉडी पेन है तो आराम करना है। और एक सवाल पूछा जाता है कि मुझे मेरे डायबिटीज़ की, हार्ट डिसीज़ की या ब्लड प्रेशर की गोलियां चालू है, तो क्या मैंने वो गोलियां बंद करनी चाहिए? या फिर बहुत लोग ये पूछते हैं कि अभी मैंने वैक्सीन लिया है तो मैंने गोली नहीं लेनी चाहिए क्या? तो नहीं, आपकी जो भी गोलियां चालू है, कौन सी भी बीमारी की, वो आपको कंटिन्यू करनी है। और वैक्सीन लेने के पहले या बाद में गोलियां एज इट इज़ चालू रखनी है। और बहुत लोगों की लगता है कि अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है या तेज़ बुखार है तो मैंने बुखार की भी गोली या पेन किलर भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। और एक अगला सवाल है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग वूमन है, मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसने वैक्सीन लेना चाहिए क्या? जी हाँ, ज़रूर लेना चाहिए। उल्टा वो वैक्सीन लेने से वो जो एंटीबॉडीज़ है शरीर में बनने वाली, वो दूध के ज़रिए या बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे में भी वो इम्यूनिटी आती है। इसलिए प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स भी ज़रूर वैक्सीन लें। अगर आपको कोविड हुआ है, हो चुका है, तो कोविड होने के बाद मैंने कब लेना चाहिए वैक्सीन? तो कोविड के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनती है शरीर में, लगभग 90 दिन तक वो शरीर में रहती है। तो आप या 2 हफ्ते से लेकर 90 दिन के बाद तक कभी भी ये वैक्सीन लेना है और ज़रूर लेना है। और आपको अगर कोई बीमारी है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट डिसीज़ है, DVT है, फिर भी आपको वैक्सीन लेना है, आपकी जो दवा चालू है वो चालू रखते हुए। बहुत लोगों को लगा कि मैंने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के तुरंत बाद मुझे कोविड हुआ, मैं पॉजिटिव पाया गया।
तो एक गलतफहमी है, क्योंकि जब दूसरी लहर चरम स्थान पर थी तो लोगों ने वहाँ बहुत भीड़ की, और जब वो पॉजिटिव थे तभी उन्होंने वैक्सीन ली, या वहाँ भीड़ में वो पॉजिटिव हुए। तो कोई वैक्सीन लेने से कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, किसी को कोविड वैक्सीन लेने से नहीं हुआ है। किसने नहीं लेना चाहिए कोविड का वैक्सीन? तो जिसको फ़िलहाल सर्दी खांसी या बुखार ऐसा कुछ चल रहा है, उन्होंने ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। वो बीमारी ठीक होने के बाद, बुखार जाने के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात है कि क्या अगर सब वैक्सीन ले रहे तो थर्ड वेव नहीं आएगी? जी हाँ, अगर पॉपुलेशन, बहुत सारा पॉपुलेशन कवर होता है वैक्सीन के ज़रिए, तो थर्ड वेव आने की आशंका बहुत कम रहती है और एक हर्ड इम्यूनिटी सब में आ जाएगी। तो सब ने वैक्सीन ज़रूर लेना है। और वैक्सीन के बारे में जो भी अफवाहें आती है वो सिर्फ अफवाहें हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब में आना चाहिए, जैसे कि हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना ये नागरिकों का कर्तव्य है। उसके तहत अफवाहों का सामना करें और उसका विक्टिम ना बने और खुल के वैक्सीन ले लें। धन्यवाद।